हेलो। देखिए, हम लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और रोज़ शाम को 6 बजे ये वीडियो आपको मिल रहा है रीजनिंग का प्रैक्टिस करने के लिए। और हम आपको बता दें, आपकी रीजनिंग चाहे जितनी भी कमज़ोर हो, ये केवल प्रैक्टिस सेशन और 3 बजे वाली क्लास और 6 बजे वाली क्लास, ये दोनों आप लोग कवर कर लेते हैं एक मंथ भी, तो आप लोगों का रीजनिंग नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। और जहां आप 30 सही करते हैं वहां 40 प्लस सही करने लगेंगे। तो इतना ध्यान रखिए, ये 6 बजे वाली क्लास और 3 बजे वाली क्लास आप लोग मिस मत कीजिए। और जो हिंदी की क्लास 8 बजे स्टार्ट किए थे, आज उसका क्लास नहीं होगा क्योंकि उसका जो मटेरियल है अभी तैयार नहीं हो पाया है। तो हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं और उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो की तैयारी अच्छे से कीजिए। आप लोगों को फिर से बता रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट और कट ऑफ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। अब देखिए, ये है इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार हमने बताया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन गेट। इसको ओपन गेट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्लोज गेट कहते हैं। इसको हम लोग क्लोज गेट बोलते हैं। अब देखिए, इसमें अंतर क्या होता है, इसमें विशेष हमको ध्यान क्या देना होता है। यदि हम इधर से एंट्री करते हैं तो एंट्री मिल जाती है, लेकिन इधर से एंट्री करते हैं तो एंट्री नहीं मिलती है। तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं टी से। देखिए, टी इज़ ग्रेटर देन आर। अब टी से आर की तरफ जाना है तो टी, अब ओपन गेट है तो यहाँ से यहाँ पहुँच जा सकते हैं। टी आर के पास जा सकता है, लेकिन वही आर को कहा जाए टी के पास जाने के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे दरवाज़ा क्या हो गया, बंद हो गया। तो आर टी के पास नहीं जा सकता है, लेकिन ये टी क्या है, आर के पास चला जा सकता है। बस इतना याद रखिए। और इसका हम चैप्टर वाइज जो 3 बजे वाला वीडियो है उतना उसमें हम लेंगे, तो आपको इसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कितना भी कठिन क्वेश्चन देगा आप कर जाएंगे। देखिए, कई बच्चे ये होते हैं कि ये 3 स्टेटमेंट दिया है, 1, 2 और 3, इन तीनों स्टेटमेंट को मिलाने लगते हैं। तो मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस यही याद रखना है कि ओपन कहाँ से होना है और क्लोज कहाँ से होना है। इधर से एंट्री मिलेगी और इधर से एंट्री नहीं मिलेगी, बस इतना याद रखना है और क्वेश्चन आप कर जाएंगे। डायरेक्ट हम निष्कर्ष पे आते हैं। जो पहले वाला कथन है उसका निष्कर्ष हम पहला देखते हैं कि अब बी से एंट्री करना है, बी से एंट्री करना है और जी तक जाना है और बराबर भी होना चाहिए। तो बी से एंट्री करके जी तक जाना है। अब देखिए, बी यहीं है तो बी यहीं है, तो मतलब पहले ही गेट बंद हो गया। तो बी यहाँ पहले ही गेट बंद हो गया, यू तक ही नहीं पहुँचेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यम से एंट्री लेनी है और यस तक जाने हैं, यम से जाना है और यस तक। यहाँ भी देखिए, यम है यहाँ और यम से हम फिर क्या हो गया, गेट बंद है तो हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन। यदि न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 सही है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। तो पहले वाले का आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यू से एंट्री करनी है और यम तक जाना है। अब यू से एंट्री करके यम तक जाना है। अब देखिए, हमें यम यहाँ है और यू यहाँ है, तो यू से हम यस आएंगे, यस से डब्लू, डब्लू से यस। अब देखिए, आप आ रहे हैं कि नहीं। अब यू से यस चले गए, फिर यस से डब्लू चले गए और डब्लू से यम, मतलब ये कथन क्या हो गया, एकदम सही हो गया। अब फिर डब्लू से जी जाना है। अब डब्लू से जी जाना है तो डब्लू से जी जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, ये है डब्लू और डब्लू से हमें जी जाना है। तो डब्लू से पहले यस जाएंगे तब तो जी जाएंगे। तो देखिए, डब्लू से यस जाने के लिए क्या हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। केवल इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, आपका बी वाला। पहले वाले में ई सही, क्योंकि पहले वाले में दोनों ये गलत था। तो इतना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना मैच किए या बिना एक लाइन में मिलाए। तो बस आपको ओपन गेट और क्लोज गेट याद रखना है, इससे आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जब ओपन गेट और क्लोज गेट के साथ ये इक्वल टू आए निष्कर्ष में, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये इक्वल टू का साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। तो आप हर क्वेश्चन को कर जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिर से इतना दिया है और पहला निष्कर्ष है पी से एंट्री करके के तक जाना है। तो पी कहाँ है, पी यहाँ है और के यहाँ है। तो पी से एंट्री किए, यू तक पहुँच गए और यू से यन तक, यन से बी तक
और देखिए बी से हम जाएंगे के पास, तो के पास नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि के पास बी के पास क्या है, दरवाज़ा बंद है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के से एंट्री करनी है और टी तक जानी है। के से एंट्री करके टी तक जाना है। अब देखिए के से एंट्री किए टी तक, बी तक पहुंच गए, और बी से एंट्री किए एन तक पहुंच गए, और एन से एंट्री किए टी तक पहुंच गए। अब देखिए टी से इस तरह निष्कर्ष दिया है, तो यहाँ से एंट्री करके हमें यहाँ तक पहुँचना है और इक्वल टू कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से के से या टी तक आ गए और हर जगह इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 39वें, ये राम हो गया, और इसका बाएं से कितना स्थान है, 39वां, और जबकि श्याम दाएं से 28वां, और श्याम का 28वां रैंक है ये दाएं से। यदि राम और श्याम आपस में स्थान बदलते हैं तो राम बाएं से, अब देखिए राम यहाँ चला आया और श्याम यहाँ चला आया, तो राम बाएं से 20वें स्थान पर। अब राम क्या है, बाएं से 20वें स्थान पर, तो श्याम की दाएं ओर से स्थिति क्या होगी। तो श्याम की दाएं ओर से स्थिति मतलब इसका पूछा गया है कि ये जो स्थान बदला है ये यहाँ पे कितना रैंक पे ये बैठेगा। तो देखिए जब भी हम ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ये एक स्थान, एक आदमी दूसरे स्थान पे गया तो इसको जोड़ दीजिए, और इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ के 1 घटा देंगे, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के 2 बार काउंटिंग हो जाएगी, और जोड़ के घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल लड़के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 28 और 20 कितना हुआ, 48, 48 में से -1 कर देंगे तो 47 टोटल हो गया। और 39 वाले स्थान पे क्या हुआ था, देखिए राम जो है यहाँ पे 39 नंबर पे है, और श्याम स्थान चेंज करके यहाँ पे आ जा रहा है, और टोटल आदमी कितने हैं, टोटल लड़के कितने हैं, 47। तो 47 से हम देखेंगे कि इधर से कितना स्थान पे ये बैठेगा, तो 7 ये 7 8 9, 9वें स्थान पे ये कहाँ हो जाएगा, 9वें स्थान पर श्याम आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसमें आपको टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या, मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पे, ये मनोज है दाईं ओर से 30वें स्थान पर, और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर। वे अपना स्थान बदल लेते हैं, मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर। अब देखिए मनोज यहाँ पे 30वें स्थान पे था, लेकिन जब स्थान बदलते हैं मतलब यहाँ मनोज आ जाता है, यहाँ किरण आ जाता है, तो यहाँ मनोज की स्थिति क्या हो जाती है, 35 हो जाती है। तो आपको बताना है कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पुरुष कितने हैं उनको बताना है। तो हमने क्या बताया कि जो स्थान चेंज करके यदि रैंकिंग में जाते हैं तो उनको जोड़ देते हैं और -1 कर देते हैं। तो 20 और 35 कितना हो गया, 55, 55 में से 1 घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 54 टोटल व्यक्ति होंगे इस ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पजल का है, काफ़ी छोटा पजल है। अब देखिए 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, खड़े हैं। अब ये हम एक वृत्त बना लिए, 6 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 इस तरह हम बना लिए। B जो है F और C के बीच में है, B कहाँ बैठा है, F और C के बीच में बैठा है, तो इधर हम बना लिए F और C के बीच में। A E और D के बीच में है, A जो है किसके किसके बीच में है, E और D के, E और D के बीच में है। और F के दाईं, F D के दाईं ओर है, F क्या है, D के दाईं ओर है, F D के दाईं ओर, F D के दाईं ओर। अब देखिए हम F यहाँ बना लेते हैं, और F के दाईं ओर कौन है, D है, तो D के बाद A हो जाएगा, A के बाद यहाँ पे E हो जाएगा, और F से ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पूछा क्या है, A और F के बीच में कौन सा है, A यहाँ पर है और F यहाँ पे है, तो इसके बीच में कौन है, D, तो D आपका आंसर B नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है,
पुनीत, केशव, गौरव, अशोक और सरला एक परिवार के 5 सदस्य हैं। उनमें से सबसे बड़ा कौन है? उत्तर जानने के लिए वक्तव्यों P और Q की में दी गई जानकारी को आपको, अब देखिए ये इसे हम डाटा सफिशिएंसी कहेंगे। और पिछली बार जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें वीडियो से रिलेटेड डाटा सफिशिएंसी से लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 23 तारीख वाले एग्जाम में। और कल संडे को 3 बजे आपको 22 तारीख वाला जो रीजनिंग है वो भी हम करा देंगे, तो आप लोग देख लेंगे कि रीजनिंग का लेवल क्या है। 22 तारीख वाला रीजनिंग और ज़्यादा टफ था, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए केशव पुनीत और सरला से बड़ा है। केशव पुनीत और सरला से बड़ा है, तो जो केशव है पुनीत से भी बड़ा है और सरला से भी बड़ा है। अब देखिए इससे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सबसे बड़ा है, क्योंकि परिवार में कितने हैं? 5 लोग हैं। अब दे रहा है कि गौरव अशोक से बड़ा है, जो गौरव है वो अशोक से बड़ा है लेकिन सरला से छोटा है। सरला से क्या है? छोटा है। सरला से छोटा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सरला से छोटा है। अब देखिए सरला से छोटा है तो सबसे बड़ा आपको निकालना है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? अब सरला के ऊपर कौन है? P है, K है, और K के नीचे भी कौन है? P है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे यदि K है, यहाँ पे यदि K है तो P यहाँ भी हो सकता है और P यहाँ भी हो सकता है। तो सबसे छोटा कौन है ये तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा कौन है ये हम निकाल सकते हैं। तो इसमें ये दोनों वाक्य की, दोनों वक्तव्य की ज़रूरत है, दो P और Q दोनों की ज़रूरत है, तभी निकल पाएगा, किसी एक स्टेटमेंट से नहीं निकल पाएगा। यदि इसमें सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा के लिए दोनों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि P यहाँ भी हो सकता है और P यहाँ भी हो सकता है। तो P का स्थान फिक्स नहीं है, लेकिन K का स्थान क्या है? सबसे बड़ा है। यहाँ यस और P से भी बड़ा है, और यस के नीचे 2 हैं तो इससे भी बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा का हम निकाल देंगे, लेकिन सबसे छोटे का नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए डबल बी, डबल ए, डबल ए, डबल ए, डबल ए। अब देखिए डबल ए के बाद बी जरूर आया है, तो यहाँ पे बी होगा, और फिर यहाँ पर भी बी होगा, और फिर देखिए डबल ए के बाद डबल बी, डबल ए के बाद डबल बी, तो डबल ए के बाद डबल बी, यहाँ पर बी हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी डबल ए। तो मिल क्या रहा है आंसर? ए, बी, बी और बी। ए के बाद ट्रिपल बी कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसका नंबरिंग सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए। और नंबरिंग हम लोग कैसे याद करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखिए और उसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए लिखना। आपको ट्रिक से नहीं याद करना है, ट्रिक से याद करेंगे फंस जाएंगे। तो देखिए बी के बाद डी आया है, यहाँ बी के बाद डी आया, मतलब 2 जोड़ा है। एफ के बाद एच आया है, फिर 2 जोड़ा है, और जे के बाद यल आया है, फिर 2 जोड़ा है। तो हम लोग ऐसे ही इसमें कर देंगे, एन में 2 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, आर में 2 जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, और भी में 2 जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब उसमें 2 जोड़ा था, तो यहाँ डी से बी हो गया, एच से एफ हो गया, यल से जे हो गया, मतलब 2 का माइनस किया है। तो हम लोग भी माइनस कर देंगे 2 का, तो 2 का माइनस करेंगे तो 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाए? 14। तो 14 एक ही ऑप्शन है, इसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ये क्या है? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कई लोग फंस जाते हैं, तो इसके लिए आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, और जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ही तेज़ आप नंबर को कैच कर पाएंगे कि हाँ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें 20 लाना है, और 20 लाने के बाद ये 3 नंबर दिए हैं, तो 3 नंबर में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए 10 और 28 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 38, और 38 में 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 20 आ गया। हम सेकेंड वाले में भी देख लेते हैं कि 34 और 6 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 14 माइनस करेंगे, 14 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 26। तो देखिए
हमें कैसे मिल रहा है, इस वाले को और इस वाले को जोड़ने के बाद इसको हमें घटाना होता है। अब देखिए 9 प्लस x माइनस 17 इज इक्वल टू 32, इतना हो गया। तो 9 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 9 ये हो गया और ये 4 हो गया, और इसमें से हम लोग 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। अभी देखिए काफ़ी बेसिक लेवल है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसमें भी कई लड़के गलती कर देते हैं। ऐसे डॉक्टर जो कलाकार हैं और खिलाड़ी हैं। अब देखिए ये डॉक्टर त्रिभुज डॉक्टर को शो कर रहा है, सर्किल खिलाड़ी को शो कर रहा है, और रेक्टेंगल कलाकार को शो कर रहा है। तो ऐसे डॉक्टर जो कलाकार हैं और खिलाड़ी दोनों भी हैं, तो ऐसे कौन है, ये 3 नंबर का पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि यही तीनों में है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कलाकार भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो खिलाड़ी सर्किल हो गया और कलाकार, तो सर्किल और कलाकार, खिलाड़ी और कलाकार में देखिए यही 22 और 3 यही दोनों कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें आपको हमने बताया है कि जब भी ये दोनों कथन पॉजिटिव हो तो निगेटिव स्टेटमेंट नहीं होता है, ये पहले ही देख लीजिए। तो निगेटिव स्टेटमेंट है, इसको तुरंत काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब चेक कीजिए, सभी बसें क्या हैं, कुत्ते हैं, तो ये डॉग हो गए, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, तो कुछ कुत्ते क्या हो गए, हॉर्स हो गए। अब हम देखेंगे कि कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर कुछ कुत्ते बस हैं, अब कुछ कुत्ते बस हैं, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा, और तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या, नहीं ये होगा ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आप लोग चेक करके बताइएगा कि क्या आपको आंसर मिल रहा है। ये देखिए टाइम हमें बचाना है, और टाइम जितना ज़्यादा बचा लेंगे उतना ही ज़्यादा हम जो टफ क्वेश्चन है उस पर हम टाइम देंगे। तो जब भी कथन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं आता है, तो इसको देखते ही काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लड़कियां स्टार हैं, यहाँ पे कुछ लड़कियां गर्ल क्या हैं, स्टार हैं। मीना लड़की है, तो मीना यहाँ पे लड़की हो गई। अब देखिए मीना स्टार है, तो मीना स्टार है कि नहीं है, क्या कंफर्म बता सकते हैं, नहीं। जब तक आपको 100% रिजल्ट नहीं मिले तब तक आप कहेंगे कि वो स्टेटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि है, तो नहीं है। यदि पॉसिबिलिटी जताता कि मीना के स्टार होने की संभावना है तब सही होता। कुछ स्टार लड़कियाँ नहीं हैं। अब देखिए कुछ स्टार क्या है, अब ये जो बच गया है, पोर्शन बच गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये लड़कियां नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं, हो सकता है कि ये पूरा अंदर हो, पूरा थोड़ा कुछ में क्या होता है, सभी भी आता है और कुछ भी आता है, तो इसको भी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कुछ लड़कियां स्टार नहीं हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके लिए डी ऑप्शन ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिए सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए हैं, सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जितने भी क्रिमिनल पॉलिटिशियन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। राम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं। अब देखिए राम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, राम और गोपाल दोषी हैं। अब देखिए किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो दोष की कोई ना कोई क्राइम तो किए होंगे, तो दोषी तो होंगे ही। पहला आपका सही हो गया। राम और गोपाल राजनीतिज्ञ नहीं हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो पॉलिटिशियन हो, तो ये नहीं हो सकता। सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं, ये भी नहीं हो सकता कि कोई पॉलिटिशियन हो या नहीं हो, ये मतलब नहीं रखता। सभी राजनीतिज्ञ क्या हैं, दोषी है, ये भी नहीं हो सकता। तो जो हमारा 100% रिजल्ट देगा वही क्या होता है, सही होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन, मोहन, प्रकाश और किशोर में से सबसे पहले कौन पहुंचा। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए पहला क्या दिया है, मोहन नवीन किशोर से पहले पहुंचा। मोहन जो है नवीन और किशोर से पहले पहुंचा। मोहन
नवीन और किशोर से पहले पहुंचा किंतु वह सबसे पहले कार्यालय नहीं पहुंचा, मतलब इससे पहले भी कोई कार्यालय पहुंचा है, तो हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट से तो नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर मोहन के बाद, अब देखिए किशोर मोहन के बाद, किशोर जो है मोहन के बाद, और किंतु नवीन से पहले, नवीन से पहले, नवीन से पहले, तो नवीन यहाँ हो गया। तो बोल रहा है कि पहले कौन कार्यालय में पहुँचा, तो कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो प्रकाश का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है, प्रकाश को फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में भी नहीं बताया गया और सेकंड वाले स्टेटमेंट में भी नहीं बताया गया। क्या पता कि वो पहले ही गया हो या बाद में गया हो, कब गया है, इससे हमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इस तरह हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो ये इस तरह हम डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डाटा सफिशिएंसी का है और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए इस कोड में स्टील का कोड आपको निकालना है, तो स्टील का कोड आप कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टील कंटेनर मोर कॉस्टली यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है। अब देखिए स्टील यहाँ भी है और मोर यहाँ है, मोर यहाँ है और स्टील यहाँ है। तो अब देखिए ये एक तो निकलेगा नहीं, ये स्टील और मोर दोनों का कोड दोनों जगह से निकल रहा है। एक कॉमन होता, केवल स्टील कॉमन होता तब तो निकल जाता। तो इसमें भी क्या है, दोनों आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं स्टील का कोड निकालने के लिए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, न तो पहला न तो दूसरे से हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जिस भी सोर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। कल हम लोग प्लानिंग वीडियो पे चर्चा करेंगे और कल हम आप लोगों को एक जो रीजनिंग का सेट है उसको सॉल्व कराएंगे। बस 2 वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा और दोनों वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप लोगों को जहाँ भी दिक्कत हो रही है आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, हम ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और आप लोगों को हमने बताया है कि टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले लीजिए और उससे जो बैंकिंग के क्वेश्चन हैं उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम जल्द से जल्द एक टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भेज देंगे तो हम सॉल्व करके आप लोगों को भेज देंगे। तो आप के जितने भी डाउट हैं वो क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा 10 बजे, 10 बजे आप लोगों को 10 AM, देखिए 10 AM मतलब मॉर्निंग में 10 बजे आप लोगों को एक प्लानिंग वीडियो मिलेगा 50 डे का। 50 दिन में हम लोग अपने सिलेबस को कैसे कवर करें। आप सभी को पता है कि 10 मार्च तक क्या है, इलेक्शन है और 10 मार्च के बाद लास्ट में कयास लगाया जा रहा है कि वीडियो का एग्ज़ाम मार्च के लास्ट में या अप्रैल के लास्ट में होगा। तो हम लोग 50 डे का टारगेट लेके चलेंगे कि 50 डे में हम अपने सिलेबस को कवर करें और अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की स्थिति में आ जाएं, ताकि हम लोग जो गलती कर चुके हैं उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल और 10 बजे प्लानिंग वीडियो और 3 बजे रीजनिंग का जो 22 तारीख वाला है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। जहाँ भी आप लोगों को डाउट हो हमें बताइएगा और हम टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेरी हों उसको सॉर्ट आउट किया जाए। अब देखिए यूट्यूब के कमेंट में तो आप फ़ोटो भेज नहीं सकते हैं ना, तो इसलिए हम जल्दी से जल्द उसको क्रिएट करके आप लोगों को बताएंगे। तो उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा और वो वहाँ पे PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। जितने वीडियो बन रहे हैं उसका PDF, अलग से मेरे पास जो क्वेश्चन है उसका PDF, ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो और अच्छे से हम लोग परफॉर्म करने की स्थिति में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बाय बाय, और कुछ नहीं। धन्यवाद।